हेलो गाइस। यहाँ ये हमारी आज तीसरी क्लास है। चैप्टर सेकंड है कॉन्सोनेंट के ऊपर। पिछली क्लास में हमने सेकंड क्लास में जो आपको कॉन्सोनेंट के बारे में बताया था, कैसे क्या बनाना है, किस डायरेक्शन में रहेगा। अगर कोई भी नया छात्र ज्वाइन हुआ है तो मैं चाहूँगा कि पहले वो हमारे सेकंड क्लास देखे, उसको समझे। अगर उसमें समझ में नहीं आ रहा है तब हमसे आगे कुछ जानकारी लेनी है, और जो उसने काम किया है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करें, ताकि मैं बता सकूं कि आपने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। ये हमारी निःशुल्क क्लास है जो कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर गोपाल दत्त बिष्ट जी की किताब से आपको कराया जा रहा है। इसे करने के फ़ायदा ये है कि आप बाइलिंगुअल आसानी से बन सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप जान सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अन्य लैंग्वेज में भी इसको इस प्रणाली के आधार पर आप बना सकते हैं। तो मैं अभी तक बहुत कम लोगों ने हमारे साथ में अपना होमवर्क शेयर किया है। मैं चाहूँगा जो भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप में या जो भी कर रहे हैं, तो जैसे भी कर रहे हैं, जिस दिन भी कर रहे हैं, वो प्रतिदिन के हिसाब से शेयर करते रहें। मैं ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपने केवल इस समय शेयर करना है। जो जिस दिन से जुड़ता है हमारी क्लास से, वो उस क्लास डे बाय डे के हिसाब से क्लास देखता रहे, और आगे जो भी हमारा काम हम दे रहे हैं होमवर्क के तौर पे, वो हमें शेयर करता रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमने चैप्टर कराया था, ये सभी ने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लिया होगा। बार बार इसको एक बार नहीं 10 बार, कम से कम 3-3 4-4 लाइनों में प्रैक्टिस करें। और उसके बाद में ये जो हम आपको शब्द दिए थे, बहुत कम लोगों ने शेयर किया है, तो चाहूँगा कि सभी शेयर करें। तो हम ये शब्द बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनाएंगे। पी के बारे में आपको बता दिया था। पी का जो डायरेक्शन है वही रहेगा। पी लाइट है तो लाइट रखिएगा, डार्क है तो लाइट डार्क रखिएगा। तो पी देन के, ठीक है। पी देन एल। स्ट्रोक की लेंथ एक बराबर रखिएगा। ये ना हो कि आप कोई बड़ा कोई छोटा। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें हाथ थोड़ा सा तंग है, इसमें हाथ फ्लो में है, तो इसको हमने बड़ा करके बना दिया। तो ये कतई ना करें, क्योंकि इसमें आपको आगे, जब आप आगे के चैप्टर में आएंगे तो आपको बहुत बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि ये हमारी लाइनों के बेस पे लैंग्वेज है। जो प्रोनाउंस होगा हमने उसको लाइन के आधार पे बनाना है। एल हमारा इतना अगर आप बना रहे हैं तो उसको उतना ही रखें। उसी तरह से एम जितना है उतना ही रखें। ये ना हो कि ऐसे बना दिया एल, उसके बाद में उसी में काउंट कर दिया एम। एक बड़ा छोटा ना बनाएं, एक ही समान रखें सभी, ठीक है। पी, चे हमने बताया था लाइन के नीचे जा रहा है, कोई परेशानी नहीं है, तो एक ही बार में पीछे। वी जे लाइट और डार्क, ये विशेष ध्यान रखिएगा। उसी तरह से आप ये सारे बना के हमारे साथ शेयर कीजिए, या मैं आपको एक बार बना के दिखा दे रहा हूँ। लेकिन डार्क और लाइट का थोड़ा सा, इस डार्क और लाइट के चक्कर में हमारा टाइम ज़्यादा ख़राब होगा। फिर भी चलिए मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, अभी नई नई क्लास है। वी जे, ठीक है। गे, एल हमारा लाइट रहता है। तो आप एक ही बार में बनाएंगे, आपको पेन तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। आपको पेंसिल डार्क करनी है, उसको गहरा करके दबाना है और लाइट करके दबाना है। मुझे तो यहाँ कंप्यूटर पे चला रहा हूँ। वी जे, ठीक है। तो वी जे उस तरह से लाइट और डार्क हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लाइट और डार्क, ये पोर्शन लाइट रहेगा। एच वी, हमारा एच दो तरह से था, लेकिन एच पे हमने ये नहीं कहा था कि डार्क बनाना है कि लाइट बनाना है। तो एच और वी डार्क हो जाएगा हमारा, एक एच वी। तो ये चीज़ डार्क पोर्शन रहेगी जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
सर्कल डार्क, वो स्ट्रोक हमारा डार्क बनना है, ठीक है, ताकि आप ये ना कहें कि आपने तो सर जी उसमें लाइट बनाया हुआ है, आपने तो डार्क नहीं किया हुआ है, ठीक है। इथ एम, इथ एम, तो कोशिश करें लाइन पर ही रहें शब्द हमारे, ये ना हो कि लाइन से नीचे ऊपर जाएं, और एक बराबर रहें, बड़े छोटे ना हो, ठीक है। एस के, वी हमारा डार्क बनेगा, हमने यहाँ बता दिया है डार्क वी, और एम एन के, ठीक है। तो एक ही बार में बनाएंगे, के टी एल, ठीक है, एस एच एम, एस एच के, एफ टी, डी के, डार्क डी, एम एन, एम उसी के साथ एन, इस तरह से हम बना देंगे बिना पेन उठाए। एम एल, पी एम, जे एल, एच डी, ये चीज़ डार्क रहेगी, ठीक है। डी, डी आर, ये चीज़ डार्क रहेगी। एस एच टी, लाइन नीचे जा रहा है, कोई परेशानी नहीं है। एफ एल, ऊपर बना चुके हैं, दोबारा हमारा एफ एल आ रहा है। वी एल, ये चीज़ डार्क रहेगी। एस एच आर, एस एच आर, ठीक है। एच टी, जैसे डी और टी था उसी तरह से हो जाएगा। एच, एस एच, एस एच एन, के एल, गे एम, ये चीज़ डार्क रहेगी। बी एम, ये चीज़ डार्क रहेगी। एम आर, और आप पेन से डार्क बनाए, सर्कल ना बनाए, ठीक है। कहीं पता लगा शॉर्ट में जाना शुरू कर दें, सर आपने भी तो ऐसे लिखा हुआ है, वो मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं इस तरह से डार्क और पेन बार बार पॉइंट चेंज करता रहूँगा तो शायद उसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी हमारी। इस तरह से ये प्रैक्टिस करें और शेयर करें, ठीक है। और ये ना करें कि मेरी कॉपी में से उतारा और यहीं से वहीं आपको शेयर करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसी तरह से ये हमने शब्द बनाए हुए हैं, सभी प्रैक्टिस करें। आर, एल, वे,
ये, एच, पी, बी, टी, डी, चे, जे, इथ, दी, एफ, वी, एस, जेड, जी, के, गे, एम, एन, इंग, ये सभी प्रैक्टिस करें। उसके बाद ये एक्सरसाइज है, और प्रैक्टिस करते समय मैं चाहूँगा कि अभी से आप सीधा आउटलाइन बनाने की कोशिश करें। प्रैक्टिस इस तरह से करें कि एक ही बार में आउटलाइन बनाने, मैंने ये शब्द जो बोले तो ये नहीं करें कि आप पहले उसको इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें, जिस लैंग्वेज में भी आप कर रहे हैं, उसके बाद में कॉपी देख के चीटिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसमें आप जितना सतर्कता रखेंगे, जितने अपने आप से ऑनेस्ट रहेंगे, उतनी जल्दी आप स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं। तो ये ना करें कि मैं सभी के पास कॉपी में देख नहीं रहा हूँ कि कौन कैसे कर रहा है। तो ऑनेस्ट आपने अपने आप से रहना है, अपने आप से चीटिंग नहीं करनी है। ये नहीं कि कोई नहीं देख रहा, चीटिंग बना लो, चीटिंग करो और बना के भेज दो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 है, सभी करके भेजेंगे हमारे पास। यहाँ पीछे हमने 2 शब्द जोड़े थे, अब हम 3 जोड़ेंगे। 3 में क्या परेशानी है? 3 में हमारा वही सेम रहेगा, एम, एल, डी। ठीक है, ये डार्क रहेगा हमारा। सर्कल फॉर डार्क। ठीक है, टी, के, पी लाइन के नीचे जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे बी और चे एक ही स्ट्रोक है। ठीक है, बी और चे। अब आप ये ना करें कि बी का अलग बनाया, सी का अलग और एच अलग बना दिया, तो ये चीज़ देखिएगा। ठीक है, जेड, आर, जे, जेड का जो स्ट्रोक था, आर का जो स्ट्रोक था, जे का जो स्ट्रोक है, वो चीज़ आपने देख के बनाना है। बी, के, एल, के, एन, जी, एन और जी का अलग कोई नहीं है, के और इंग ये शब्द है हमारा। ठीक है, ये दोनों ज्वाइंट हैं। डी, एल, डी, पी, बी, एल, बी, एम, एल, तो हम यहाँ इसको के और इंग पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को कंबाइंड करके पढ़ेंगे। उसी तरह से ये भी कंबाइंड है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डी, टी, एम, एन, के, एल, एम, एम, एल, एम, एम, एल, अगर 2 शब्द आ रहे हैं एक साथ तो आप एम, एम, एल। ठीक है, कंफ्यूज ना हो कि 2 आ गए एक साथ में। टी, चे, चे हमारा ये बना हुआ है, तो चे हमारा कंबाइंड है। इसमें क्या एस, एच, पी दोनों कंबाइंड हैं। ये ना करें एस का अलग बना दिया, एच का अलग बना दिया, पी का अलग बना दिया। इसको हम पढ़ेंगे इश और पी। वी, जे, एल, वी, एल, डी, जे, एम, आर, आर, टी, एल, बी, डी, आर, वी, एल, डी, एल, पी, टी, एल, डी, पी, के, एम, वी, एम, एल, बी, एम, एल, डी, एन, के, डी, एम, के, एन, के और एम, के, डब्ल्यू, डी, एम। डब्ल्यू का डायरेक्शन आपको पता ही है, सभी को हमने ये बताया था। उसके साथ डी हो जाएगा, उसके साथ एम हो जाएगा। डी हमारा डार्क बनेगा। ठीक है, एम, एन, के, ये हो गया एक्सरसाइज 2। और उसके बाद में 3 में क्या है, वही 4 और 3 शब्दों को मिला के बना दिया, हो सकता है 5 भी बना दिया। ये 5 नहीं है शब्द, लेकिन ये क्या है, हमारे केवल एस एच का एक स्ट्रोक था, आपको सभी को पता होगा। एस एच, एम, डी, एम, एस एच, एम, डी, एम। ठीक है, तो ये जो था डार्क स्ट्रोक है हमारा। ठीक है, तो सभी लिखें पी, के, आर, पी,
ZHZL SHDL DITHL, ठीक है, दोनों एक हैं, आप ये ना करें DTHL, ये SHMG BMFL FRFL FDLT VJLD PDL RPR HRN WSDL WSK MMR, पीछे हम बता चुके हैं इसको, PDR YSM MML RTML RTM FDML P और चे का हमारा एक ही स्ट्रोक है, ठीक है, DKML SHDL SHMDL MRND YKL PKLD MLDN PKM TKL, ठीक है, तो TKL सिंपल है, आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ मैं चाहूँगा कि सभी एक बराबर स्ट्रोक बनाएं आप। ये नहीं है कि हाथ के आप में फ्लो है, हाथ में आपके फ्लो आ रहा है तो कोई शब्द बड़ा बना दिया, कोई छोटा सा बना दिया। कोशिश करिएगा एक बराबर शब्द रहें सभी। जितना अच्छा आप बनाने में करेंगे इस्तेमाल, उतना अच्छा आपको रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गया। सभी शेयर करें, ठीक है।